नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दिव जयपुर डायलॉग्स। अब देखिए, बागेश्वर धाम जी का स्वागत हो रहा है छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और उनके पुत्र नकुलनाथ के द्वारा। तो हमारे पूरे पंचमक्कार इकोसिस्टम में कैसी हाय हाय हो रही है। बड़े बड़े लोग उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। हजरत ओवैसी कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और हमारे स्वनाम धन्य राहुल बाबा जी कुछ उसके ऊपर बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना लिया है। वो क्या है? वो ऑड इवन वाला सिस्टम है। एक दिन हिंदूवादी रहेंगे और एक दिन सेक्युलरवादी रहेंगे। बल्कि उन्होंने ऑड इवन का भी और थोड़ा सा परिष्कृत सिस्टम बना लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ऑड, ज़ीरो, इवन, तो 3 दिन में अलग अलग। तो ऑड दिन हिंदुत्ववादी, फिर ज़ीरो वाले दिन जो हैं वो मुस्लिम परस्त और इवन वाले दिन सेक्युलर। तो फिर ये बताइए कि इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, कमलनाथ जी को सर्टिफिकेट दे दिया कि कमलनाथ जी सनातनी हिंदू हैं। अब इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई डाउट थी, किसी प्रकार का कोई संदेह था, कोई शक था, क्योंकि भाई सनातनी हिंदू तो हैं कमलनाथ। अब वो आदर्श ना हो, थोड़े बहुत हल्के फुल्के डॉजी हों, थोड़े डिविएंट हों, हल्के फुल्के काम और कर लेते हों, कोई बीच में कभी कुछ सेवा एवा कर लेते हों, वो चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं करती। क्योंकि ये तो कोई हमारे यहाँ खड़ा होकर कह दे कि भाई नहीं साहब, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करते हैं। सनातनी हिंदू होते हुए भी लोग जो हैं वो ऐसा थोड़ी है कि 100% नीति के सिद्धांतों पर, नैतिकता के सिद्धांतों पर चलते हों। तो इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है कि कमलनाथ जी सनातनी हिंदू हैं, उनको सदैव पूजा पाठ करते हुए देखा गया है। और वो जो है वो राहुल गांधी की तरह जो है वो 2 नंबर वाले भी नहीं है कि साहब कि उनको धोती पहननी ना आती हो, वो उनको श्लोक बोलना ना आता हो, वो वाला मामला भी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बाकी लोग भी थे, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भाई आप जानते हैं, उनके तो पता नहीं कितने मंदिरों का उन्होंने एक प्रकार से संरक्षण किया हुआ है। उनके राज में, जो सिंधियास के राज में, तो मंदिरों का संरक्षण उनका एक प्रमुख कार्य हुआ करता था। मराठों का हुआ करता था, इसे सिंधिया का भी हुआ करता था। तो उनके भी राजा के खजाने से कई मंदिर चलते थे। आज भी उनके यहाँ से प्रश्रय प्राप्त किए हुए कई मंदिर हैं। क्या वो सनातनी हिंदू नहीं थे जब वो कांग्रेस में थे? बीजेपी में आ गए तो हो गए। मैं तो कई बीजेपी वालों को बता सकता हूँ भाई कि वो पूजा पाठ जो है वो केवल उसी समय में करते हैं जब चुनाव होता है। लेकिन समस्या यह है कि इस बात को कांग्रेस, यद्यपि वो अपना ऑड इवन वाला सिस्टम तो चला सकती है, लेकिन इसको पचा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि बागेश्वर धाम जी जो हैं वो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, प्रखर हिंदुत्व की, बालाजी की और बालाजी की शक्तियों की। अब ये बात जो है ये राहुल गांधी की तो मुझे नहीं लगता कि इतनी शक्ति है कि वो इन बातों को समझे। लेकिन जो उनकी माता जी हैं, उनको मुझे लगता है कि ये बहुत ही नागवार गुजरती है और इसलिए वे इस बात पर अपनी अप्रसन्नता भी व्यक्त कर सकती हैं। और उससे अधिक तो जो उनका इकोसिस्टम है, जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो अभी चीनी दलाल के चक्कर में सामने आ गया, जिसमें आप बताया कितना कि कौन कौन से हैं उसमें शामिल। उसमें क्विंट से लेके, कैरावान से लेके, न्यूज़ मिनट, न्यूज़ क्लिक और वायर, स्क्रॉल और कोई लायर वायर जो भी है, सारे उसमें शामिल हैं। बहुत सारे तो आप जानते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के जो उनके जो संपादक हैं वो भी किसी भी कार्ड कैरिंग कम्युनिस्ट से कम नहीं है। टेलीग्राफ है आपका, कैलकाटा वाला, और
पता नहीं कितने कितने इतने सारे बैठे हुए हैं, सारे के सारे सही बताएं तो इनमें सब में आपस में प्रतिस्पर्धा है कि भाई सोरोस से ज़्यादा पैसा लेके कौन आए, IPSMF से पैसा कौन ले। और ये वो भी हैं जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो भी हैं। खैर, इनमें जो है वो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़बरदस्त मरोड़ें उठने लगी हैं, और कमलनाथ जो इनके अत्यंत प्रिय हुआ करते थे, अचानक इनका मोह भंग हो गया कमलनाथ से। यहाँ तक कि आप देखिए कि हमारे अजीत अंजुम जो हैं, वो उनकी खुद की चैनल चलती है, तो अजीत अंजुम ने सीधे के सीधे जवाब तलब कर लिया, और वो जवाब देने अजीत अंजुम के चैनल पर पहुंच गए पवन खेड़ा, और पवन खेड़ा ने वहाँ पर बाकायदे इसका उत्तर दिया कि भाई कमलनाथ जो कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं है, कमलनाथ जो भी कर रहे हैं वो उनका स्वयं का मामला है। आप सोच सकते हैं ना कितना बड़ा ढोंग है, क्योंकि इनको भी पता है कि कमलनाथ के अतिरिक्त कोई और है नहीं जो इनकी नैया वहाँ पार लगा सके। आज के दिन में इनकी औकात नहीं है हाईकमान वालों की, इनकी औकात आपने देख ली राजस्थान में भी, कि इनकी औकात नहीं हुई कि ये अशोक गहलोत को छू सकें। अशोक गहलोत ने इनकी हाईकमान की, गांधी परिवार की नाक जो है वो एक तरह से मिट्टी में रगड़ी है। यहाँ राजस्थान में जब आए थे वहाँ पर दूसरे नेता का चुनाव करने अशोक गहलोत के स्थान पर, आपने देखा क्या हुआ। और उसके बाद अशोक गहलोत जो चाहते थे वही हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत तो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि वहाँ अध्यक्ष बनने के बाद होगा क्या, अध्यक्ष बनने के बाद उनको नौकरी करनी पड़ेगी फुल टाइम। राहुल गांधी की नौकरी तो वैसे थोड़े बहुत अभी भी बजाते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र छत्रप हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनको इतने अधिकार प्राप्त हैं कि वे इस स्थिति में हैं कि हाई कमांड को ओबलाइज करते रहें, और हाई कमांड इस स्थिति में नहीं है कि उनको नकार सके। तो कमलनाथ को नकारने की स्थिति में भी ये है नहीं। तो बागेश्वर धाम को कमलनाथ जी ने न केवल बुलाया, अपितु उनका इतना स्वागत सत्कार किया, उनको तो स्टेट प्लेन से बुलाया गया। स्टेट मतलब चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया, चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया, और उनके जो है वो क्या सजा दो नगर को फूलों से, मेरे सरकार आए हैं, इस प्रकार के गीतों के साथ उनका स्वागत हुआ। लंबा काफिला चल के गया। कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि छिंदवाड़ा में पिछली बार लोकसभा के चुनाव में अकेली, पूरे मध्य प्रदेश में अकेली सीट कांग्रेस जीती थी, और उस अकेली सीट जीतने में भी नाकों दांतों तले पसीना आ गया था। यानी केवल 3% के अंतर से कमलनाथ जो थे वो छिंदवाड़ा की सीट जीत पाए थे। तो यदि लोग ये सोच रहे हैं, जो हमारे भी जो राष्ट्रवादी हिंदूवादी जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि कमलनाथ ये सारा कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस को एक कोई फेस लिफ्ट देने के लिए कर रहे हैं, वो भूल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल और केवल छिंदवाड़ा में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने देख लिया था कि नकुलनाथ जो थे 3%, मात्र 3% वोटों से जीत पाए थे वहाँ से, और ये वो स्थान है जहाँ वो जीता करते थे 30% की मार्जिन से। तो जो मार्जिन 30% से घट के यदि 3% रह जाए तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, जो वहाँ पर केवल एक बार हारा, कभी हारा नहीं है। और आज से नहीं, संजय गांधी के समय से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वहाँ पे कम से कम 10 बार सांसद बन चुके हैं कमलनाथ स्वयं, और ये एक बार उनका बेटा बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब मरता तो क्या न करता, जब स्थिति विकट होती है तो सबके सब जो हैं वो जाते हैं चमत्कार की ही शरण में। और ये
बागेश्वर बाबा की शरण में जा रहे हैं, वो वस्तुतः वो बागेश्वर बाबा के माध्यम से बालाजी की शरण में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाने दीजिए ना भाई, बालाजी पे कोई पेटेंट लगा रखा है क्या? और सही बताएं आपको कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी श्रद्धा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी बालाजी को, बागेश्वर धाम बालाजी को, या आपके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वो महत्व तो केवल इसलिए देती क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमारी जो छवि है इनके साथ जुड़ी रहेगी तो हमको इसमें चुनावी लाभ होगा। नहीं तो कल को मान लीजिए षड्यंत्र करके, जैसे यदि सोनिया जी की सरकार होती ना इस समय, तो अब तक षड्यंत्र करके जैसे आसाराम बापू को अंदर किया था, उसी तरह से बागेश्वर धाम बालाजी को भी कुछ न कुछ षड्यंत्र करके करवाने का प्रयास ये कर चुके होते, और किया भी था। आपको पता है महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तो वहाँ पर जब गए थे तो वहाँ पर केस इत्यादि लगाया गया था बागेश्वर धाम बालाजी के विरोध में। वो जो तथाकथित रैशनलिस्ट सोसाइटी इत्यादि जी के लोग जो हैं उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया था, लेकिन उससे हो गया उल्टा। उससे बागेश्वर धाम बालाजी और भी प्रसिद्ध हो गए। फिर उन्होंने चुनौती देना भी आरंभ कर दिया, और वो चुनौतियां जो हैं वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि आप देख रहे हैं कि उस एक वर्ष के कम के अंतराल में बागेश्वर धाम बालाजी की कीर्ति जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। तो कमलनाथ जी को उनको अपना बचाव करने दें, उनको अपनी सीट बचाने दें। वो जो कह रहे हैं बचाने के लिए, हमारे पवन खेड़ा जी सफाई दे रहे हैं जाके कि नहीं नहीं ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक पॉलिसी नहीं है। तो आप देखिएगा चुनाव आते आते जो कांग्रेस के बाकी लोग भी हैं ना, अगर राहुल गांधी को आप बागेश्वर धाम बालाजी का वहाँ पर दर्शन करते हुए देखें तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अभी जो है वो जो उनके तथाकथित पंचमक्कार मित्र हैं, यानी वही मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी टाइप के लोग जो हैं, उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं 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 हमारा इससे कोई लेना देना नहीं भाई, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो सेक्युलर हैं, हम तो देखिए मुस्लिम परस्त भी हैं, हम तो एक क्राइस्ट परस्त भी हैं, बाकी सब कुछ हैं, हम हिंदू विरोधी भी हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये आरोप न लगाया जाए। कमलनाथ जी जो करते हैं उनको करने दीजिए। समझ रहे हैं ना आप? इसी को कहते हैं ढोंग, ढकोसला, पाखंड। किसका? कांग्रेसियों का। बाकी बागेश्वर धाम बालाजी तो जहाँ भी उनको बुलाया जाएगा वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सनातनी होके कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। किसी पार्टी के साथ में इनको टाइप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के लिए बात करें, हिंदू राष्ट्र के लिए बात करें, हिंदू धर्म के लिए बात करें, ये बिल्कुल सही है। इसमें मुझे कोई भी किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक कार्य नहीं दिखता। राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।